हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। उठते के साथ देख रहे हैं कि बहुत ही बारिश हो रही। भाई हमारे बारिश हो रही है, आप लोग की तरफ भी बारिश हो रही है क्या? हम धनबाद में तो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हुए ही जा रही है। तो बहुत ही बुरा लगता है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और रुकावटें आती है ना, तो बहुत ही बुरा लगने लगता है, मन खराब हो जाता है। तो कल भी हम लोग उठे तो वैसे ही हुआ, आज भी उठे तो वैसे ही कुछ हुआ, तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पिया जीरे का पानी। मैं रात में ज़ीरा डाल कर रखी, मैं भी उन्हें भी दी थी। और आजकल वो पहले वो हल्दी पानी करते थे, लेकिन आज मैं जो पी रही हूँ ना, वही मैं उनको भी दे रही हूँ। तो वो सब मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि लाइट नहीं थी। तो अभी लाइट आ गई है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि उन्हें जाना था ऑफिस। तो गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार के दिन हमारे घर में हमेशा ऐसे ही होता है, पूरी वगैरह बनते हैं। तो बच्चों का तो मन तो होता ही है खाने का। तो यहाँ पर सभी का ख्याल रखते हुए ही हम लोगों को अपना वज़न कम करना है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना ली। सबसे पहले पूरियाँ बना ली और साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और चने की सब्ज़ी। इसमें से जो चना, जो थोड़ा कच्चा चना भी मैं साइड में रख ली हूँ, साथ के साथ बॉयल चना भी थोड़ा सा साइड में रख करके, और इन लोगों के लिए मैं बना दे रही हूँ सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल ली, उसमें थोड़ा हींग डाली, सौंफ डाली और तेज़पत्ता डाली, सूखी मिर्ची डाली। उसके बाद फिर बेसिक से मसाले जो होते हैं, जैसे टमाटर डाल दी। आज तो गुरुवार थी तो लहसुन प्याज नहीं बनता, तो टमाटर के साथ बेसिक मसाले डाल करके आलू और चने को बॉईल करके जो रखी थी उसे डाल दी, और एकदम झटपट से हमारा सब्जी बनकर हो गया तैयार। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ घर का काम। घर का काम तो भाई करना ही होगा, उसके किए बिना तो चैन नहीं है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का और हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज है तीसरा दिन। 2 दिन तो भाई बहुत अच्छे से गुजरा, आज देखते हैं कि कैसा गुजरता है। हमारे हस्बैंड जी का भी अभी तक तो चल रहा है कंटिन्यू। हालाँकि कल पार्टी वगैरह तो थी, लेकिन ये लोग खुद से ही मतलब ऑफिस में ही पार्टी कर रहे थे, बना करके ऐसे ही खा रहे थे। तो कुछ मैदा वगैरह नहीं खाए थे, चावल वगैरह यही सब खाए थे। तो चलिए, उनका भी अभी तक तो 2 दिनों तक तो ठीक ठाक ही चला है, देखते हैं आगे कैसा चलता है। तो आज गुरुवार है और आप लोग जानते हैं कि अक्सर मैं गुरुवार के दिन ही सल्ट फ्री डे करती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मन नहीं हो रहा। आज पूजा पाठ करनी नहीं थी, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था। तो मैं सोची चलो इस गुरुवार को स्किप करते हैं, नेक्स्ट गुरुवार को करेंगे सल्ट फ्री डे। तो आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो भाई सारा काम काज तो सब कुछ हो चुका है। और आज ना मौसम मत पूछिए, इतना बुरा सा मौसम कर दिया है ना। कल भी बारिश हुई थी हमारी तरफ और आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है। और अब तो ऐसा मौसम किया हुआ है कि मैं क्या बोलूँ। सुबह में जैसे ही हम लोग ग्राउंड के लिए निकल रहे थे, बस बारिश होनी स्टार्ट हो गई। और अभी देखिए बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा नहीं किया हुआ है, तो ग्राउंड भी नहीं जा पाए। देखते हैं अगर हस्बैंड जी आ जाएंगे। आज धनबाद गए हुए हैं, तो वहाँ से जल्दी काम करके चले आते हैं। तो अगर वहाँ से आ गए तो अगर शाम को मौसम अच्छा रहा तो ज़रूर जाएंगे वॉक करने। कहते हैं ना कि कुछ भी आप अच्छा करने जाइए ना, तो मतलब बहुत कुछ रुकावटें आती हैं। तो देखिए, पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसे ही हम लोग ग्राउंड जाना स्टार्ट किए, कल ही बच्चों का भी आ गया कि स्कूल अब खुलने वाला है, रिज़ल्ट मिलने वाला है, और बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई। तो जब कुछ नहीं करिए ना, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो चलिए, हमारी एक फ्रेंड है सीमा भरद्वाज जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं और वो अक्सर कमेंट करते रहती हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है ना कि वो अपने निजी लाइफ को भी मेरे साथ शेयर करती है। जैसे कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ तो अपना हर कुछ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उनको मैं अक्सर देखती हूँ कि वो कुछ ना कुछ मुझसे ज़रूर शेयर करती हैं। बहुत अच्छा लगता है और अपनापन सा लगता है कि चलो कम से कम कमेंट के ज़रिए तो मैं आप सभी को और अच्छे से जान पा रही हूँ। तो भाई सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी अपना मानने के लिए। और कोई भी किसी से भी हर कुछ शेयर नहीं करता है, लेकिन आप मुझसे हर कुछ शेयर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको
अपनी बातें मुझसे शेयर करना अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझसे बातें शेयर करती हैं। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। तो आज तो भाई हमारे घर में पूड़ी बनी है और चने की सब्ज़ी बनी है। हस्बैंड जी भी तो वही खा करके गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या की थी ना, थोड़ा सा देखिए बॉयल चना रख ली थी और उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ पर कच्चा सा चना है। अब मैं इसे क्या करूँगी, पूड़ी वगैरह तो मैं नहीं खाऊंगी। अब इसे क्या करूँगी ना, इसमें टमाटर और खीरा वगैरह, ककड़ी, ये सब जो भी है काट लेंगे। प्याज तो नहीं खाते हैं आज के दिन हम लोग, तो वो तो नहीं कट करूँगी। तो बस उन्हीं सभी को कट करेंगे और फिर देखेंगे कि दोपहर में क्या बनाते हैं। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और क्या खाने में बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची चलो आज बनाते हैं तहरी। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हूँ। गुरुवार के दिन तो हमारे घर में हमेशा चावल, दाल, आलू, पोस्तू यही सब बनता था, लेकिन अब लास्ट महीना हो गया है तो पोस्तू ख़त्म हो चुकी है। तो मैं सोची मंगाने से अच्छा है कि जो हमारे घर में है उसे ही यूज़ कर लेते हैं ना। तो चलिए बनाते हैं तहरी। पर कुछ सब्जियां हैं जैसे कि आलू, सोयाबीन, गोभी, मटर, टमाटर, इन सभी को कट कर ली हूँ। यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं जैसे कि हल्दी है, मिर्ची है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, फिर जाके करी पत्ता है, कसूरी मेथी पत्ता है, यहाँ स्वाद अनुसार नमक और फिर गरम मसाला भी डालेंगे। तो हम लोग लहसुन प्याज यूज़ करते नहीं हैं, तो इसीलिए लहसुन प्याज नहीं डालेंगे ऐसे ही। और यहाँ पर मैं चावल को भिगो करके रख दी हूँ कुछ देर के लिए। तब तक चलिए कुकर वगैरह चढ़ाते हैं और बनाते हैं। तो कुकर में मैं डाल दी थी थोड़ी सी घी, उसमें मैं डाल दी हूँ तेज़पत्ता, ज़ीरा और साथ ही मैं इसमें डाल दी थी 2 सूखी मिर्ची। उसके बाद सारी सब्जियों को एक ही बार मैं कर ली थी। सारा सब कुछ था, ऐसा नहीं एक करके था। ऐसे ना बहुत झटपट बन जाता है और स्वाद तो लगता ही है। बिना लहसुन प्याज का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। वैसे भी मेरे घर में ना बिना लहसुन प्याज का ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि आप प्याज का यूज़ कीजिएगा ना तो ऑयल ज़्यादा देना पड़ता है, और प्याज लहसुन कम यूज़ कीजिएगा तो आपका खाना कम तेल में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बन जाता है। तो मेरा यहाँ पर सब्जी फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैं मसाला भी डाल दी थी उसमें। बेसिक से मसाले थोड़े थोड़े ही डलते हैं, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर थी, मिर्ची पाउडर थी, काली मिर्च और जीरे का पाउडर था, धनिया पाउडर था, कसूरी मेथी पत्ता था, साथ ही गरम मसाला था, स्वाद अनुसार नमक, और फिर जाकर के जो चावल मैं धुल कर रखी थी उसे भी मैं इसमें यूज़ कर ली थी। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी थी क्या बोलते हैं, नींबू। और ये जो तहरी बना है ना, ये मैं बनाई हूँ गोविंद भोग चावल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबू आता है। जिससे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं ना, उसी चावल से बनाए थे। वैसे तो बासमती राइस से बनता है, लेकिन इससे भी बनाइएगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी फैल गई थी कि मेरे बेटे को ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और बोला मम्मी खाना हमारा बन गया है। बेटे को खाना मैं दे दी हूँ। हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए तो मैं खाऊँ। तो अभी मुझे ना एक कमेंट आया है, मनीषा शायद मनीषा नाम से ही आया है। तो उन्होंने कहा है कि कल के व्लॉग में मैं जो सत्तू की शरबत शेयर की थी ना, तो वो कह रही है कि सत्तू पीने से तो वज़न बढ़ता है। तो जी नहीं मनीषा जी, ऐसा नहीं है। सत्तू पीने से आपका वज़न बढ़ता नहीं है, बल्कि आपके वज़न को घटाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि उसमें ना बहुत कम कैलोरीज़ होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और जिससे कि हमारा वज़न कम होता है। तो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालिएगा, क्योंकि सत्तू आप जब भी पीते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ रहता है। तो जब पेट भरा हुआ रहता है तो ज़्यादा कुछ आपको खाने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो इसीलिए, है ना। तो हस्बैंड जी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो आ गए ऑफिस से, और मैं यहाँ पर उनका थाली भी लगा दी हूँ, साथ ही अपनी थाली भी लगा ले रही हूँ। सेम कटोरी जिससे मैं रोज़ ले रही हूँ, बस इसी एक कटोरी से प्रतिदिन मैं चावल खा रही हूँ। साथ के साथ यहाँ पर मैं सब्जी भी ले ली हूँ। उसके बाद फिर एक कटोरी दही है। ये हुई मेरी परफेक्ट थाली। और सैलेड के रूप में खीरा वगैरह आज नहीं था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नींबू निचोड़ ले रही हूँ और फिर खा लेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और यकीन मानिए कि जब आप अच्छे से 30 बार च्यू करके खाते हैं ना, तो ये खाना ही आपके लिए
इनफ हो जाता है। इसमें से मैं मेरी मिष्टी को भी खिलाती हूँ और काफ़ी देर तक भूख नहीं लगता है। आप लोग खुद करके देखिएगा, आपको समझ में आएगी। मेरे साथ तो भाई ऐसा ही होता है, भूख ही नहीं लगती है मुझे। टाइम हो चुका है, शाम के बज गए हैं 7 अभी बजे नहीं है, मेरी घड़ी फर्स्ट है। और यहाँ पर देखिए इन दोनों को, क्या देख रहे हैं? ट्रिगर्ड इंसान। आजकल सौरभ जोशी को छोड़कर इन लोगों का फेवरेट हो चुका है फुकरे और ट्रिगर्ड इंसान। पानी तो पिला रहे हैं और शाम के 7 भी बज गया, तो क्या खाना पसंद करेंगे? पपीता सच्ची? अभी 5 मिनट पहले बोल रहे हैं हटा कर बोलिए। अभी 5 मिनट पहले बोल रहे हैं कि सुबह में मैं पूड़ी नहीं खा पाया अच्छे से, तो अभी पूड़ी बना दो, चने की दाल बना दो। ये बार बार भूल जाते हैं कि ये डाइट पर है। हाँ भूल जाते हैं। हाँ जी, तो क्या चाहिए? सच सच बोलिए। क्या वही? क्या वही मतलब क्या? अभी आप जो बोले वो, या इससे पहले जो बोले थे आप वो? इससे पहले जो बोले थे वो मैं जान रही थी कि इनसे ना हो पाई, बिल्कुल भी ना हो पाई। कब सब होगा भाई, वेट कम करने से मतलब है ना। वेट कम करने से मतलब है ना। हाँ भाई सही बात है। खैर कोई नहीं, चलिए इनका यही कहना है कि मैं 1 महीने का तुमने टारगेट दिया है ना, वेट भी मैं चेक करवा दिया हूँ सभी को मैं कम करके दिखाऊंगा, लेकिन आज तुम मेरे लिए बना दो चने दाल और पूड़ी। खैर इनके लिए, इन लोगों के लिए मैं बना दे रही हूँ चने दाल और पूड़ी, और साथ ही मैं जा रही हूँ अभी पपीता कट करके खाते हैं, है ना। या फिर चना दाल थोड़ा सा ले लूँगी क्योंकि मीठा मीठा बहुत मुँह हो जाता है। और यहाँ पर शाम बत्ती भी पड़ चुका है, तो चलिए क्या मांगे? नॉर्मल पानी? हाँ गर्म पानी, तो चलिए गर्म पानी मांग रहे, तो इन्हें गर्म पानी देते हैं। पहले चाय भी 10 मिनट पहले ही ये चाय पिए हैं, तो अभी इन्हें गर्म पानी करके देते हैं। और साथ ही मैं कट करती हूँ पपीता अपने लिए, और चने की दाल वगैरह भी चढ़ा दूँगी। और पपीता आप रात के डिनर में खा सकते हैं। जब आपका पेट ऐसा लगे कि भरा भरा सा है, कुछ ना खाने का मन हो, तो सिंपल आप पपीता भी खा सकते हैं। या फिर आप डिनर करने से पहले 1 कटोरी पपीता भी खा सकते हैं। आपकी जैसी मन हो आप वैसा कर सकते हैं। तो मेरा पेट अभी भरा भरा सा ही लग रहा है, क्योंकि जब भी आप ना, मैं ज़्यादा देर कैमरा नहीं पकड़ पाती हूँ, दर्द होने लगता है। तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ, जब भी आप अच्छे से च्यू करके खाते हैं ना, तो काफ़ी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है। मैं करीब 3 बजे, हाँ 3 बजे हम लोग खाना खाए थे, लेकिन अभी भी बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि गर्म पानी मैं 2 गिलास पी ली और पानी पीते रहती हूँ मैं, तो भूख नहीं है। और 7 बजे तक खा भी लेना है, तो इसीलिए मैं सोची चलो पपीते को ही कट करके खाते हैं, और इन लोगों के लिए चना दाल और पूड़ियाँ बना देते हैं। क्योंकि नाश्ते में ना क्या होता है, 2-1 ऐसे ही खाते हैं, हड़बड़ाहट में खा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी मुझे दे दो। तो चलिए, मैं जान रही थी इनसे पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, तुम दो और मैं वज़न कम करके दिखाऊंगा। बोले ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। मेहनत, जब इंसान मेहनत करता है ना, तो वो खा पी सकता है। अगर ये जम के मेहनत करने को तैयार है तो फिर क्या है। चलिए देते हैं इन्हें गर्म पानी, और मैं खाती हूँ पपीता। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा पपीता कट चुका है, और ये ना थोड़ा सा अजीब सा महक रहा था, तो मैं खा कर देखी, सोची पता नहीं कैसा है। परसों वाला जो था ना, वो बहुत अच्छा था, मीठी थी बिल्कुल, लेकिन ये भी मीठी है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा महक रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मीठी है। तो अभी इसे कट कर लिए हैं, और चलिए चलते हैं खाते हैं, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाना है। अभी हस्बैंड जी के एक फ्रेंड आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, तो वो जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और दोनों बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ही खाए हैं तहरी, तो वो लोग भी अभी खाना नहीं खाएंगे। हस्बैंड जी भी पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि वो लोग जब दोस्त लोग मिलते हैं तो काफ़ी टाइम तक बाहर में ही रहते हैं, तो इसीलिए इसे ही आराम से बैठकर खाएंगे, और उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। सही कहते हैं, जिनका ना लेट नाइट को खाने की आदत होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं खा पाते हैं। तो वही मेरे हस्बैंड का भी वही हाल है। 2 दिन तो बहुत मुश्किल से वो खाए, लेकिन आज उन्होंने ना कर दिया कि नहीं भैया, नहीं खाना है मुझे। तो चलो कोई नहीं, खैर हम खाते हैं यहाँ पर पपीता।
इतनी खुशी, ट्रिगर्ड इंसान को देखकर इतनी खुशी। सो फ्रेंड, मेरा डिनर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना। और आप देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चों ने मेरे नाम से राधा किचन्स डाल कर रखा है। एक पुराना तवा था मेरा, उसी को बहुत अच्छे से डेकोर करके और लगा दिए हैं। और तारीफ भी कर रही है, अभी कैमरा लेकर के मिस्टी ही है। बोली मम्मी आपने दिखाया या नहीं? तो मैं बोली बेटा दिख गया होगा सभी को। तो खैर चलिए, मेरे बच्चे लोग करते रहते हैं ये सब, खास करके बेटा ज़्यादा करता है ये सब। और अच्छा भी लग रहा है देखने में, दोनों मिलकर दोनों ने किया है, अच्छा लग रहा है देखने में। और कुछ ना कुछ जो भी है मेरे घर में पेंटिंग वगैरह, वो मेरे बेटे ही बना करके रखता है। उसे पेंटिंग करने का शौक़ तो नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन हाँ अच्छा पेंटिंग कर लेता है। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ, और साथ ही चना दाल भी मेरा बॉईल हो गया है। बस जैसे ही पूड़ियाँ बन जाएगी ऐसे फटाफट से मैं चना दाल बना दूँगी। और चना दाल की रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार शेयर की हूँ और आज भी बिना लहसुन प्याज वाली ही बनी, तो इसीलिए मैं फिर से शेयर नहीं की। सो फ्रेंड चलिए, फाइनली हमारा खाना पूरा बन गया है। बिल्कुल गर्मा गर्म चने की दाल बनकर हो गई है रेडी, लहसुन प्याज वाली, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ। चलते हैं, किचन का भी लगभग सारा बर्तन मैं धुल ली हूँ। बस अब ये लोग जो खाएंगे वो धुलना है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो कि मुझे करना है, ये अजवाइन और सौंफ को मैं क्या करती हूँ ना, भून कर रख लेती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगता है, या फिर प्रतिदिन, रात में तो मैं लेती हूँ, प्रतिदिन खाना खाने के बाद आधे से 1 घंटे के बाद इसे च्यू करके अच्छे से खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर गुनगुना पानी पीते हैं। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ का रूटीन है। इससे ना बहुत बेनिफिट्स मिलती है भाई, सच में ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और हमारे तरफ फिर से अभी हो गई है स्टार्ट बारिश, धीमी धीमी सी बारिश जो बोलते हैं ना, रिमझिम सी बारिश। देखिए पर्स भी भीग गया है। और यहाँ दोनों कोई कर रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। आप लोग बताइएगा मेरे बेटे की पेंटिंग आप लोगों को कैसी लगती है। मिष्टी भी कुछ बनाई है क्या? ना। बनाई थी ना कृष्ण भगवान, तुम भी? तो क्या की? तो बहुत सारा। दिखा ना। देखिए मिष्टी भी बनाई है। और ये बहुत सारा बनाया है, बहुत सारा ना। सिंचन है, सिंचन का सही है। मुझे तो कंप्लीट नहीं किए हैं। भगत सिंह है ना। देखिए मेरे बेटे ने ना कहीं भी पेंटिंग सीखी नहीं है, बहुत अच्छा ये पेंटर है, लेकिन फिर भी इसे ना बनाना नहीं है। देखिए आइस बनाया है खूबसूरत सा। एक बार तो हम लोग इसका एडमिशन भी करवा दिए थे दोनों का, लेकिन फिर भी जाना नहीं है तो नहीं है। चलो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अभी बाकी है ना, और वहाँ करना ना। चलो सोच रहे क्या बना, तुम पढ़ लो बेटा पढ़ाई में नहीं, मतलब जो ये करेगा ना उसको भी वही करना है। हम तब स्कूल गए, हमको मिली नहीं, क्या चलो चलिए, टैलेंट बच्चों में बहुत है, लेकिन बस करते कुछ भी नहीं है दोनों चलिए अब थोड़ी बहुत घर को फिर से करते हैं। कपड़े भी है, अभी प्रेस वगैरह नहीं की हूँ। हस्बैंड जी के शर्ट वगैरह भी करके रख लेते हैं, क्योंकि लाइट बहुत प्रॉब्लम करती है। कभी कभी लाइट नहीं रहने से ना मैं कभी कभी डांट भी सुन जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत वो सारा काम करते हैं और फिर मिलते हैं जब खाना देते हैं। देखिए टाइम भी हो गया, 9 बज गए हैं और अभी तक नहीं दिख रहा ना, यहाँ दिखेगा, रात के 9 बज गए हैं, अभी 5 मिनट बाकी है 9 बजने में, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। खैर चलिए वेट करते हैं इनका। फ्रेंड अब रात के देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 11 बज गया है, और अभी जा कर के मेरा सारा काम काज सब कुछ ख़त्म हुआ और मैं ली हूँ यहाँ पर पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे प्यास लग गई है। हालांकि मैं गर्म पानी पी ली थी, लेकिन फिर से मुझे प्यास लग गई, मैं बोली पी लेती हूँ। बहुत लेट में आए हस्बैंड जी, और फिर आए फिर खाना खाएं मैं गुस्सा हो गई थी। फिर लास्ट में सोची कि छोड़ो, चलो करना तो मुझे को है, तो फिर सारा
किचन का बर्तन वगैरह सब कुछ धुल करके सब कुछ किचन सेट करके अभी आई हूँ। सारे लोग जगे हुए ही हैं। तो चलिए अब पानी पीते हैं, थोड़ी देर में सो जाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार से था। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हो जाता है, प्रतिदिन का यही है। 11 बजे तक सोते हैं और सुबह जितना जल्दी हो सकता है उठते हैं। तो खैर अब भी तो थोड़ा लेट से ही उठते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों की स्कूल खुल जाएगी ना उसके बाद फिर सुबह के 4:30 पौने 5 तक एकदम उठ ही जाना होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय, गुड नाइट।